भाई दुनिया में युद्ध चल रहा है। मेरे घर में एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है। बिहार में चैती छठ चल रहा है और हमारे चाचा का समाप्त होने वाला 2026 भी चल रहा है। खोल के तुमने आज तक कहीं नहीं जाना मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। खत्म। जी हाँ, ये सभी चीज़ें तो चल ही रही है, लेकिन इसके बीच में मैं आज आपके सामने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने आया हूँ। पहले आप विकास दिव्यकीर्ति जी के द्वारा किसी सभा में दी गए संभाषण में एक वीडियो देखिए जिसमें वो बताते हैं कि संत कौन है। देखिए, तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। मूल भाव आपको मैं आज बताने आया हूं कि मानस में भी कहा गया है कि प्रथम भक्ति जो भगवान राम सबरी को बताते हैं उसमें कहते हैं कि प्रथम ही भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। यानी कि पहली भक्ति जो बताते हैं भगवान राम उसमें कहते हैं कि संत की संगति किसी भी प्रकार की सबसे पहली भक्ति मेरी मानी जाती है। ये तो बात हो गई, लेकिन आज के समय में लोगों के बीच फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक एजेंडे का यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक समय चल रहा है जिसमें कि इन्हीं संतों का अपमान करना आज के समय में एक बहुत ही बड़ा ये चल गया है, ट्रेंड चल गया है हमारे बीच में। एक देशभक्ति गीत है जिसमें कहा जाता है कि ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला। और उस धरती पर संत साधु ऋषि मुनियों का ऐसा अपमान होता है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय। आज मैं इसी पर चर्चा करने आया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया का समय है, तो लोग जो छोटे छोटे रील्स में देखते हैं उसी सब बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हमारे बीच आज के समय में 3 से 4 संत 5 संत ही ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा इनके वीडियोज आते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण लोग इन्हीं 5-6 संत को देख करके ही सारा एजेंडा फिट कर लेते हैं कि जो है सारा संत साधु समाज जो है वैसा ही है। जिसमें अभी मोस्ट प्रोबेबली चलते हैं हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, दूसरा बागेश्वर बाबा, तीसरा देवकीनंदन ठाकुर और एक बहुत ही अच्छे और जाने माने निर्विरोध संत श्री प्रेमानंद बाबा। लेकिन हालांकि कुछ ऐसे भी पापी हैं जो इनका भी विरोध करते हैं। तो इन सभी को देख करके ही लोग संत साधु के बारे में अपना एजेंडा फिट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो ये कि ये 5 जिनका भी मैंने नाम लिया, ये सारे संत के कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। प्रेमानंद बाबा संत के कैटेगरी में आते हैं, सन्यासी संत हैं, और ये बाकी तीनों जो हैं ये कथावाचक हैं। एक बात, लोग अपना एजेंडा यहां से फिट करते हैं, ये कहते हैं कि ये गाड़ियों में घूमते हैं, इनके पास धन है, संपत्ति है, ऐसा है वैसा है, तो फिर ये लोग क्या दूसरे को मुक्ति और संन्यास और व्यासपीठ पर बैठ करके ये सारे ज्ञान देते हैं। तो पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि ये सब कोई कथावाचक हैं। और गीता में जो योग बताए गए हैं उसमें मुख्यतः किसी भी लोग के जिंदगी में 2 प्रकार का योग बताया गया है, एक कर्मयोग, एक सांख्य योग। सांख्य योग होता है यानी कि साधु दर्शन, यानी कि जिसमें कि हमारा जो होता है हम सारा जीवन छोड़ करके जीवन से संन्यास ले लेते हैं और सारा कुछ फॉलो करते हैं। एक होता है कर्मयोग दर्शन। कर्मयोग दर्शन में लोग अपना जो होता है रहन सहन जो भी होता है गृह में रह कर करके पत्नी वरण सब कुछ, शादी विवाह सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो होता है मुख्यतः जो है समाज को सही संदेश देने का कार्य करते हैं, वही कर्मयोग दर्शन होता है। यानी कर्म करते हुए सारा कुछ योग करना, यही कर्मयोग है। एक सांख्य योग है कि संन्यास लेकर करके। 2 प्रकार के योग होते हैं। तो जो संत साधु होते हैं हमारे, वो दोनों दर्शन को फॉलो करके जीवन जीते हैं। एक सांख्य योग दर्शन से जीते हैं, एक कर्मयोग दर्शन से जीते हैं। तो कथावाचक मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं वो ज्यादातर कर्मयोग दर्शन से जीते हैं। ठीक है, पहले ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात अब यहां पर आती है कि ये लोग खुद इतने पैसे में रहते हैं, इतना पैसा है इनके पास, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके पास जो पैसा जाता है वो हमारे आपके जेब से जाता है, जो कोई इनको दान उपदान करता है। एक बात,
ये कभी भी किसी को बाध्य तो नहीं करते हैं कि हमारे पास से पैसा दो। दूसरी बात, इनके पास जो पैसा जाता है, इनसे बहुत सारी सेवा युक्त कार्य भी समाज में होते हैं। जैसे कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी का ही उदाहरण ले लूं, तो मैं जहां तक पूरा रिपोर्ट मैंने किया है तो उसमें मैंने पता किया है कि अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वृंदावन में पर डे कम से कम 20 से 25 हजार लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं। उनका एक चलता है ऐसा ही। उसके बाद गौ सेवा करते हैं। उसके बाद वृद्ध आश्रम भी इनका है, जो कि आज के कलयुगी बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप छोड़ देते हैं तो उनकी सेवा वो करते हैं। ऐसा जो है अनिरुद्धाचार्य। और ऐसे ऐसे कई प्रकार के ट्रस्ट चलते हैं, जो कि जैसे बागेश्वर बाबा का ही देख लीजिए, कुछ दिनों पहले ही इन्होंने कई सारी दलित कन्याओं का विवाह कराया, अपनी तरफ से सारा कुछ उनका किया। शिक्षा के लिए भी उनके लिए कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। और मैं ये कहता हूं कि आपको कहां से ये लोग बुरे लगते हैं, ये लोग क्या समाज में संदेश देते हैं। मैं तो ये कहता हूं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ही समाज में कुछ लोग राम रहीम और आसाराम बापू भी निकलते हैं, ये बात भी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारे कोई ऐसे होते हैं। हो सकता है ये लोग भी, इन लोगों के अंदर भी कोई खोट हो, ये हो वो हो। लेकिन जब तक ये चीज कोई हमारे पास प्रूफ नहीं हो तो हम हर संत का अपमान नहीं कर सकते हैं। वो जिस पद पर हैं उस पर उन्हें सम्मान ही मिलना चाहिए। और अगर वह कुछ गलत करते हैं तो सजा भी समय के अनुसार मिलता ही है। उनको सजा देने वाला ऊपर वाला है, एक बात। दूसरी बात है कि इनके जो मतलब सिद्धांत हैं, जैसे कि आप कहते हैं ये लोग कि स्त्री को कपड़ा पहन के चलना चाहिए, कहते हैं कि नशा से दूर रहना चाहिए, तो ये लोग बुरे हो जाते हैं। और वहीं आप देखते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के हमारे आइडियल्स, जो कि विदेशी कंपनी का झूठा प्रचार करते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड का प्रचार करते हैं जो कि ये खुद नहीं खाते हैं, नशा के मतलब जैसे कि हमारा गुटखा, ये सब का प्रचार करते हैं, तो ये लोग हमारे आइडियल्स हो जाते हैं। और ये लोग इनसे दूर रहने के लिए कहते हैं, तो ये हमारे जो होते हैं दुश्मन हो जाते हैं। हमारे समाज में यह एक बहुत बड़ा दिक्कत है। लोग एक दो को देख करके पूरा एजेंडा फिट कर लेते हैं। और मैं ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि जो लोग इन साधु संतों का अपमान विरोध करते हैं, उन्हें मुश्किल से भारत के देश में 10 भी संत का सही से नाम पता नहीं होगा, और सीधे बोलते हैं ये साधु संत चोर होते हैं। आग्रह करूंगा, समझिए, सोचिए, फिर बात कीजिए। प्रेमानंद बाबा से भी इन्होंने एक प्रश्न किसी ने पूछा था कि जब हमारे बीच में साधु संत, हमारे आइडियल्स, आदर्श, भगवान का जो विवाद हो रहा हो तो हम उसके बीच में क्या करें। तो आइए देखिए क्या उन्होंने जवाब दिया है। कोई हमारे सामने किसी संत, गुरु या धर्म की निंदा करता है तो क्या ये उसके बुरे कर्म बन रहे हैं? हाँ। उस स्थिति में हमें क्या करना है? हट जाना चाहिए, या तो उसका मुंह बंद कर देना चाहिए, या तो कान में अंगुली डाले और वहां से हट जाए, दे अपनी सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद करने का आदेश कर दे। अब दोबारा बहुत हो गया, अगर आपकी जबान अब खुली तो आप दंड के अधिकारी हो जाएंगे, या सामर्थ्य ना हो तो हट जाएगा। दो में एक बात। आपको पता चल गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। निष्कर्ष यही निकलता है, साधु संत हमारे देश के जो होते हैं धरोहर हैं, सांस्कृतिक रक्षा हैं। तो इनका जो कार्य है ये करते हैं। समाज को बुरा लगता है तो उससे दूर रहें, और अच्छा लगता है तो इनको जो है इनके सारे कदमों पर चलें। अपमान नहीं करें, इससे हमारा अपमान होता है, ना कि इनका अपमान होता है। और हां, अगर कोई गलत कुछ कहीं दिख रहा है तो उसको एक्सपोज करें, वैसी चीजों का एक्सपोज। और देखिए, कोई भी चीज का धारणा अगर मन में आप लोग बनाते हैं तो उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वो आखिर ये चीज क्यों कह रहे हैं। प्रेमानंद बाबा ने ही या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी किसी किसी बात पर बोल देते हैं कि लड़कियां आज के देश में ऐसी है 95%, 90% ऐसा कुछ, तो हर कोई सिर्फ उतना ही बात सुनता है, ना तो आगे का बात सुनता है ना तो पीछे का बात सुनता है। और अगर वो बोल भी देते हैं तो सारे कोई उनको जो बुरा कर बोलते हैं वो बुरा में ही अपने आप को शामिल करके उनका बदनाम करते हैं। ये सब चीज सोचिए और संतों का अपमान बंद कीजिए, नहीं तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बात हमेशा याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।